कल्पना कीजिए एक ऐसे समय की जब स्वर्ग के देवता भूख से तड़प रहे थे, यज्ञ स्तंभ खाली पड़े थे और पूरी सृष्टि अंधकार के आगोश में थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि देवताओं तक भोजन पहुंचाने वाले 3 संदेशवाहक काल के गाल में समा चुके थे। आज हम उस अनसुने रहस्य से पर्दा उठाएंगे जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऋग्वेद के पहले देवता अग्नि बनने से पहले उनके 3 सगे भाइयों के साथ ऐसा क्या हुआ कि आज उनका नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचा? क्या वो कोई दुर्घटना थी या कोई भयावह प्रायश्चित? चलिए वेदों के उस पन्ने को पलटते हैं जिसे पढ़ते समय ऋषियों के हाथ भी कांप गए थे। वर्तमान अग्निदेव से पूर्व उनके 3 ज्येष्ठ भ्राता थे, एकत, द्वित और त्रित। ये तीनों अग्नि ही थे जिन्हें देवताओं की सेवा के लिए नियुक्त किया गया था। लेकिन यहाँ एक प्रश्न खड़ा होता है, यदि वे देवपुत्र थे तो वे लुप्त कैसे हो गए? पौराणिक विवरण बताते हैं कि जब ये तीनों भाई यज्ञ की हवि यानी भोजन लेकर स्वर्ग की ओर बढ़ते थे तो यज्ञ के प्रचंड तेज और मंत्रों की उस तीव्र ऊर्जा को वे सहन नहीं कर पाए। वे उस कार्य के भार से दब गए, उनके शरीर धीरे धीरे क्षीण होने लगे। वे जलने तो आए थे पर खुद की ही ऊर्जा में भस्म होने लगे। जब वे अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रहे तो उनके भीतर एक आत्मग्लानि भर गई। वेदों के कुछ गुप्त प्रसंगों में आता है कि उन्होंने अपनी विफलता के लिए प्रायश्चित करने का निर्णय लिया। वेदों की कथा के अनुसार ये तीनों भाई एक गहरे अंधकारमय कुएं में गिर गए या स्वेच्छा से छिप गए। वहां उन्होंने भीषण कष्ट झेला। त्रित, जो सबसे छोटा थे, उसने उस अंधकार में भी ऋचाओं का गान किया। उनके इस प्रायश्चित का फल ये हुआ कि वे भौतिक अग्नि के पद से च्युत होकर आप्त्य यानी जल के देवता की श्रेणी में डाल दिए गए। उनका अस्तित्व मिटा नहीं, पर वे अग्नि कहलाने के योग्य नहीं रहे। वे आज भी जल के भीतर एक अदृश्य ऊर्जा के रूप में विद्यमान हैं जिसे कोई देख नहीं सकता। अब संकट ये था कि यदि 3 भाई चले गए तो क्या अब ब्रह्मांड हमेशा अंधकार में रहेगा? यहीं से शुरू होता है मंत्रों का महाप्रयोग। महर्षि भृगु और अंगिरा ने निश्चय किया कि वे एक ऐसी अग्नि को जन्म देंगे जो अपने भाइयों की तरह क्षीण ना हो। तब ऋषियों ने ऐसी गुप्त ध्वनि मंत्रों का प्रयोग किया जो सीधे ब्रह्मांड के केंद्र से टकराती थीं। वायु और मंत्रों के उस तीव्र घर्षण की महाशक्ति से जो चतुर्थ पुत्र उत्पन्न हुआ वही थे हमारे अग्निदेव। वे अपने भाइयों से अधिक तेजस्वी, अधिक स्थिर और ऊर्जा को वहन करने में सक्षम थे। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती। अपने भाइयों का हश्र देखकर नवनिर्मित अग्निदेव भी भयभीत हो गए। उन्हें लगा कि उनका भी हाल अपने भाइयों की तरह हो सकता है, अतः वे भागकर समुद्र की गहराइयों में छिप गए। सोचिए, अग्नि और जल का मिलन। जल उबलने लगा, मछलियां जलने लगी। तब देवताओं ने एक गुप्तचर मेंढक और मछली के माध्यम से उन्हें खोज निकाला। देवताओं ने उन्हें वचन दिया, तुम जो भी छुओगे वह पवित्र हो जाएगा, तुम देवताओं के मुख बनोगे। इस संधि के बाद ही अग्निदेव ने वह स्थान ग्रहण किया जिसे आज हम प्रथम देवता के रूप में जानते हैं। वेदों का पहला शब्द अग्नि हमें उसी प्रकाश की ओर ले जाता है जो हमारे भीतर जठराग्नि और बाहर सूर्य के रूप में जल रहा है। तो ये थी अग्निदेव और उनके 3 रहस्यमयी भाइयों की गाथा। क्या आप जानना चाहते हैं कि उस कुएं में त्रित ऋषि ने कौन सा गुप्त मंत्र पढ़ा था जिसने देवताओं को उन्हें बचाने पर मजबूर कर दिया था? या फिर आप सोम के उस दिव्य पेय के बारे में जानना चाहेंगे जिसे पीकर इंद्रदेव अजेय हो गए थे? अपनी राय टिप्पणी कमेंट में अवश्य दें। इस ज्ञान को लुप्त न होने दें, इसे साझा करें और ऐसी ही महान गाथाओं के लिए हमसे जुड़े रहें। जय अग्निदेव।